मैं मानता हूं कि सबकी शुभकामनाओं से ही अच्छे कार्य होते हैं और आज इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि सबके ब्लेसिंग से झारखंड राज्य का, देश का विकास का एक संकल्प, जिस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखा है कि आइए हम मिल करके आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत बनाएं, सक्षम भारत बनाएं, सशक्त भारत बनाएं। बीजेपी नेताओं और अपने परिवार के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केक काट कर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने सभी से आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। वहीं राज्य के राजनीतिक हालात पर चिंता जताते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि राजनीतिक जीवन में जनता के साथ कमिटमेंट होता है। साथ ही सीएम से जुड़े सवाल पर कहा कि नैतिकता के आधार पर स्वयं निर्णय लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में अवैध उत्खनन पर भी चिंता जताई। हो गया हो गया कल भी है हमारा केक मिल रहा है केक मिल रहा है थोड़ा सा भाभी तब अच्छा लगेगा। रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? सरजोंबा लोदो हमको भी मौसी आप सबकी शुभकामनाएं और मैं मानता हूं कि सबकी शुभकामनाओं से ही अच्छे कार्य होते हैं और आज इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि सबके ब्लेसिंग से झारखंड राज्य का, देश का विकास का एक संकल्प, जिस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखा है कि आइए हम मिल करके आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत बनाएं, सक्षम भारत बनाएं, सशक्त भारत बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री इस समय जर्मनी के दौरे पर है और आपने देखा होगा देश के हित में कई विषयों पर उन्होंने दस्तावेज बनाया, हस्ताक्षर किया और जर्मनी और भारत के साथ के रिश्तों को और प्रगाढ़ रिश्ता के रूप में बनाने का एक नया अध्याय शुरू किया। बिल्कुल देखिए, देश आगे बढ़ना हर किसी भारत के नागरिक की चाहत है और उस चाहत को पूरा करने के लिए इस समय देश में नरेंद्र भाई मोदी जैसे नेतृत्व, जिन्होंने दिन रात एक कर राष्ट्र को नेतृत्व किया और कर रहे और आगे भी करते रहे, यह जन इच्छा है। जो सारी चीज़ें सतह पर आई है उसके लिए संस्थाएं नियमानुकूल चीज़ों को देख रही है। राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा निजी तरीके से जनता के लिए कमिटमेंट होता है और उसके दृष्टि से अनुपालन करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो घटनाएं, जो बातें जिस तरह की आई है, इससे मैं समझता हूं कि सारे लोग इस बात को लेकर कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिन उम्मीदों के साथ जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, उसका यदि इस तरह का विषय आता है तो जनता का विश्वास टूटता है। तो अब ये मामला आया है, इस समय पर मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेगा कि राजनीति से प्रेरित होकर के कर रहे हैं, पर मैं यही कहूँगा कि ये सारी संस्थाएं जो चीज़ों को देख रही है वह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। सही, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। नैतिकता का भी मामला रहा है क्या? नैतिकता के आधार पर तो स्वयं उनको निर्णय लेना चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन
मैं ये कहूँगा कि राज्य का जो स्तर गिर रहा है, राज्य में जिस तरह की चर्चा हो रही है, राज्य में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, राज्य में जिस तरह की कारगुजारियां हो रही है, अब आप समझ सकते हैं कि बालू में जिस तरह इस समय स्थिति बनी हुई है। मैं कल कुछ स्थानों पर बुंडू में था तो वहाँ लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके से अवैध संरक्षण के साथ बालू की तस्करी हो रही है। अब जब बालू जैसे चीज की तस्करी हो रही तो बाकी खनिज पदार्थ की क्या हालत हो सकती है, क्या हो